अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 281। क्वेश्चन है शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट P is a mean proportional between the length of a lattice rectum and abscissa P। यानी कि हमने शो करना है कि ऑर्डिनेट इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ लेटिस रेक्टम एंड एबसिसा। गर्ल्स, ऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेट को हम शो करते हैं y से, जबकि हम लेटिस रेक्टम की बात करें तो उसे शो करते हैं हम 4a से, जबकि एबसिसा को हम शो करते हैं y से। यानी कि अगर हम एबसिसा की बात करें तो ऑर्डिनेट y होगा और एबसिसा x होगा। ठीक है बच्चों, एबसिसा हमारे पास y होगा, एबसिसा हमारे पास x होगा। ऑर्डिनेट y से शो करेंगे, लेटिस रेक्टम हम शो करेंगे 4a से, जबकि एबसिसा हम शो करेंगे x से। ठीक है, एबसिसा को हम y से नहीं कर सकते, हम ऑर्डिनेट को y से शो करेंगे। तो हमने शो करना है कि हमारे पास y इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट एबसिसा एंड लेटिस रेक्टम। अगर हम ये चीज प्रूव करने में अगर हम इसको कर लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि ऑर्डिनेट यानी कि y इक्वल है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एबसिसा एंड लेटिस रेक्टम या एबसिसा। क्लियर है बच्चों? आज इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फर्स्ट करते हैं लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी। हमने पढ़ी है y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऐसे ही बच्चों y की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। यह आएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4ax। y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4ax आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस में ओपन हो जाएगा। अब देखिए क्या हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4a इंटू x। जैसे कि बच्चों हमने ये बात डिस्कस की है कि ऑर्डिनेट को हम शो करेंगे y से, लेटिस रेक्टम को 4a से, जबकि एबसिसा को हम x से शो करेंगे। तो क्या ये फॉर्म नहीं बन गई? तो हम क्या करेंगे, हम इनकी जगह इनके नाम लिख देंगे। दैट इज x की जगह आएगा ऑर्डिनेट इज इक्वल टू, या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसकी जगह आएगा लेटिस रेक्टम, जबकि x की जगह क्या आएगा बच्चों, x की जगह आएगा एबसिसा। क्लियर है? तो ये बात क्या हो गई, साबित हो गई है सिर्फ एक छोटी सी इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। तो हम लास्ट पे एक स्टेटमेंट एंटर कर देंगे, वो होगी हेंस ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट और a parabola is the geometric mean between the length of lattice rectum
और बाकी हम ऊपर लिख लेते हैं। एंड एब्सिस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, और लास्ट लिख देंगे हेंस प्रूव। हमने यही बच्चों बात प्रूव कर दी थी ना कि ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम एंड एब्सिस ऑफ अ पॉइंट। तो ये बात हमने क्या कर दी है, हमने साबित कर दी है थ्रू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 6 है a comet has a parabolic orbit with the earth at the focus। कहते हैं कॉमेट की हमारे पास पैराबोलिक ऑर्बिट है जिसमें अर्थ हमारे पास फोकस पे है। When the comet is 1,50,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, कहते हैं जब कॉमेट अर्थ से 1,50,000 किलोमीटर फासले पे हो, the line joining the comet and the earth make an angle of 30 degree। कहते हैं कॉमेट को और अर्थ को एक लाइन ज्वाइन करेंगे जहां पे एंगल हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है with the axis of parabola। How close will the comet come to the earth? कहते हैं कॉमेट अर्थ के कितने करीब आएगा। तो इसके लिए हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई। ऐसे ही बच्चों ये है पॉइंट पी एक्स वाई और इसका डायरेक्ट्रिक्स हम शो करेंगे एम से। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2a। फोकस की बात करें तो फोकस के पॉइंट होंगे 0 0, ठीक है। पॉइंट से लेकर हम x तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एंगल हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री का, जबकि अर्थ और कॉमेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1,50,000 किलोमीटर का। वर्टेक्स की बात करें तो इस साइड क्या है तो -a0z, यानी कि ये हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, यहाँ पे -a होगा और यहाँ पे -a होगा, तो देखिए क्या बन जाएगा -2a। तो यहाँ पे बच्चों हमारी फिगर कंप्लीट हुई, ठीक है। कॉमेट का और अर्थ के दरमियान में फासला है वो 1,50,000 किलोमीटर है। फोकस है 0 0, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों। और पैराबोलिक फॉर्म में, देखिए पैराबोलिक फॉर्म में फिगर ड्रॉ की गई है। तो बाकी जो चीजों की रिक्वायरमेंट है हम उनकी तरफ जाते हैं। इस फिगर को आपने साइड पर ड्रॉ कर लेना। बच्चों सोल्यूशन में सबसे पहले हम फोकस पे लिखेंगे। फोकस है 0 0 जैसे फिगर में ड्रॉ किया गया। वर्टेक्स की बात करें तो वो -a एंड 0 है। P पॉइंट है x और y, जबकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है x इज इक्वल टू -2a। जब -2a इस साइड में जाएगा तो आएगा x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला को अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, पॉइंट का फोकस तक का डिस्टेंस, इसकी रेशो पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस इक्वल है एसेंट्रिसिटी के।
हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PF इज इक्वल टू PM। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है कि पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, यानी कि इनके दरमियान जो फासला है वो है 1,50,000। यानी कि PF हमारे पास क्या है, पॉइंट का फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है 1,50,000 किलोमीटर। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। बच्चों ये हमने निकाला है PF। अब हम किसका काम करेंगे, अब हम PM निकालेंगे। PF हमने निकाल ली है, अब PM की बारी। इसके लिए ऊपर से रेस करेंगे। PM जब हम निकालेंगे बच्चों, तो PM हम कैसे निकालेंगे, थ्रू फॉर्मूला हमने पढ़ा है AX प्लस BY प्लस C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये है रफ काम, ठीक है, ये मैंने आपको वैसे लिख के बताया। x के हमें पता पॉइंट्स x y है, जबकि m की बात करें बच्चों तो हमने इक्वेशन ड्रॉ की थी x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। यही है ना, यहाँ पे a है हमारे पास 1, जबकि y के साथ जो वैल्यू बनती है वो 0 है, क्योंकि y यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम 0 y कंसीडर करेंगे। जबकि c की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 2 है। इनके थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बच्चों y जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, जबकि प्लस 2a साइड पे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी। देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जबकि 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। यानी कि 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर रूट 1 आया तो हमारे पास आ गया x प्लस 2a। ये हमने निकाली PM की वैल्यू। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब बच्चों क्या करेंगे हम, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 निकाली है इसे हम 1 में पुट कर देते हैं। Putting 2 and 3 in 1 तो आ जाएगा x प्लस 2a इज इक्वल टू 1,50,000। इससे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों cos 30 डिग्री निकालते हैं। cos आपको पता है इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास बन रही है x, जबकि हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो है PF का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू cos 30 है 0.866, जबकि PF हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 2 में, वो थी हमारे पास 1,50,000। तो आंसर आ जाएगा 129903.811। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 5 निकाली है इसको पुट कर दें 4 में तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी जिसके लिए हम काम कर रहे थे। पुटिंग 5 in 4 या 2a इज इक्वल टू दिस
ठीक है, यह आएगा 150,000 माइनस x की वैल्यू है 129903.811, इसको माइनस करेंगे आएगा 20096189। अब चूंकि 2 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड में डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 10048109 किलोमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन एंड हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।